हेलो एंड वेलकम। क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। अ गिवन फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स पी एंड क्यू इक्वली इंक्लाइंड टू इट। अच्छा, पहले ना एक्सिस बना लो बेटा। ये हमने बना ली एक्सिस। अब एक फोर्स दिखा दो। ठीक है भाई, एक फोर्स दिखा देते हैं। ये रहा वो फोर्स, ये रहा फोर्स, ठीक है, एफ नाम का। अब उन्होंने कहा इसको रिजॉल्व कर लिया, कंपोनेंट बना लिया इसका। तो देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, उसका नाम उसने बोला पी है। चलो ये रहा पी, किसी को भी कोई सा भी नाम दे सकते हो ना, घबराने की कोई बात नहीं। और एक कंपोनेंट ये आ गया, उसने कहा इसको नाम देना है क्यू। और उसने एक बात बोली कि इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जो फोर्स एफ है ना, वो इससे एक्स प्लस एक्स एक्सिस से यहाँ से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इस प्लस वाई एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है। इस कंपोनेंट से भी थीटा एंगल पर है, इस कंपोनेंट क्यू से भी थीटा एंगल पे है ये फोर्स। देन तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें ये देखो चारों ऑप्शन है, पी और क्यू में रिलेशन है, पी क्यू पी क्यू, पी और क्यू में रिलेशन बोल रहा है। तो पी और क्यू कौन है, पी क्या है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, भाग जाएगा नहीं, हम इसको पकड़ के सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया, इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पी कौन है, इस फोर्स का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में। क्यू कौन है, इस फोर्स का कंपोनेंट है वाई एक्सिस में। तो पी और क्यू फोर्स के, हमारे इस फोर्स के कंपोनेंट है पी और क्यू। और कैसे कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इनमें रिलेशन पूछ रहा है। अब देखो, ये जो फोर्स है ना मेरा, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है, मान लो अगर पी ज़्यादा होता तो ये वाला एंगल जो है ना थीटा, ये इधर वाला मान लो अल्फ़ा होता और इधर वाला बीटा होता। अगर ये वाला जो कंपोनेंट है पी, अगर ये ज़्यादा होता, ग्रेटर होता, तो अल्फ़ा होता स्मॉलर। अल्फ़ा क्या होता है बेटा, स्मॉलर। और अगर क्यू ग्रेटर होता पी से, क्यू बड़ा होता, तो बीटा होता है स्मॉलर, है ना। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने ये लॉजिक बताया था। जैसे यहाँ ये डायग्राम समझो, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है तुमको, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। अब तुम रिजल्टेंट बनाओ, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, और जब रिजल्टेंट बनाओगे तो ये देखोगे कि ये जो रिजल्टेंट आया है, ये ए वेक्टर के साथ बना रहा है अल्फ़ा स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। और ये जो एंगल बन रहा है बीटा, आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और ये है ग्रेटर, है ना। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वेक्टर का लेंथ, एरो का लेंथ ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट वेक्टर उसके साथ स्मॉलर एंगल बनाता है। पर यहाँ तो ना अल्फ़ा स्मॉलर है ना बीटा स्मॉलर है, यहाँ तो दोनों एंगल बराबर हैं। इसका मतलब ना तो P बड़ा है ना तो Q बड़ा है, ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ओके। अरे फिर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0,0। पहला, सबसे पहले बेटा रेफरेंस एक्सिस बना लो, दोनों एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बना दो। ये हमने बना दिया, यहाँ पे हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। इसको नाम दे दिया ओ। अब क्या कह रहा है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन दी एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक पार्टिकल है, पार्टिकल यहीं पे रख दो। देखो पार्टिकल को हम दिखा देते हैं, ये कलर से दिखाते हैं, ये रहा पार्टिकल, है ना, बहुत अच्छे पर्पल कलर का है ये। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है ये ओरिजिन से शुरुआत करता है और मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वर्ड्स पे ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। और इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन पर चल रहा है। मतलब एक्स वाई प्लेन का मतलब है ना कि जैसे ये जो मेरी स्क्रीन दिख रही ना बेटा, ये जो स्क्रीन है ना इस लैपटॉप की, है ना, उसमें देखो, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो जो पार्टिकल है ना, ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है। ये जो पार्टिकल है बेटा, वो कहाँ चल रहा है, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है, राइट। जैसे कि छिपकली चलती है दीवार पे, प्लेन पे चल रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक्स वाई प्लेन पे चलता है। इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम आर √3,3। अच्छा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ कहीं होता है ए पॉइंट पर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है,
एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे √3, 0, और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है थोड़ी देर बाद, वो होता है 3। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है √3 ये वाला, और वाई कोऑर्डिनेट है 3। थोड़ी देर बाद वो यहाँ होता है, तो ओरिजिन पे था, है ना, और बाद में यहाँ पहुँचा और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, तो हमें वो स्ट्रेट लाइन मिल गई जिस पे पार्टिकल चल रहा है ना। तो उसने ये बातें बताई इसलिए थी कि तुम ये दिमाग लगा लो कि वो स्ट्रेट लाइन कहाँ है, वो स्ट्रेट लाइन ये रही जिससे पार्टिकल चल रहा है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, बस ये रही एक्स एक्सिस, ये रही, बता दो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। सपोज इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, बस अब ये थीटा बता देना है यार। कैसे बताओगे, मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है ना, वहाँ मैंने बड़ा बना दिया डायनासोर के जैसा, यहाँ बना दिया छोटू सा, तो इसके सामने हम टेन थीटा ले लेते हैं। अब बेटा तुमको थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए तुम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। मैं टेन थीटा निकाल लेता हूँ, तो टेन थीटा के सामने ऑपोजिट कितना है, ये है कितना 3 यूनिट, कितना है दिख रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट 3 यूनिट, ये है 3 यूनिट, और ये कितना है ये वाला, तो ये है √3, कितना है बेटा √3। तो टेन थीटा होता है ऑपोजिट यानी कि 3 अपॉन में एडजेसेंट जो कि है √3। तो सॉल्व करो, √3 से ऊपर 3 कटा तो टेन थीटा आ गया, √3 आ गया, टेन थीटा कितना आ गया बेटा √3। इसका मतलब थीटा कितना है, इसका मतलब थीटा है 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट 1 इज़ ओवर, थैंक यू।